हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडेड विथ आशिर। आज हम कोई फैक्ट बेस्ड या डेटा ड्रिवन टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। हम एक ऐसे प्रॉब्लम पे बात करेंगे जो हर कोई फेस करता है, एटलीस्ट हमारी जनरेशन में। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम जोमेटो ओपन करते हैं एंड देन 15 मिनट तक आप सोच ही रहे हो कि क्या ऑर्डर करूं, या आपको कोई मैसेज आया हो एंड आप सोच रहे हो कि रिप्लाई करूं या नहीं। रिप्लाई जल्दी दे दिया तो सोचेगा कितना वेला है, या देर से रिप्लाई किया तो सोचेगा कितना एरोगेंट है। फ्रेंडली टोन रखो तो ओवर फ्रेंडली, इमोजी गलत लगा दिया तो रूड, या फिर कोई आपको कुछ बोल दे या आप किसी को कुछ बोल दो तो रात भर सोचते हैं कि मैंने सही किया या नहीं, या उसने ऐसा क्यों बोला या बोली, उसको बुरा तो नहीं लगा, एक्सेट्रा। और ऑनेस्टली हमारी डे टू डे लाइफ में हमें ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं। दिस इज ओवर थिंकिंग एंड वेलकम टू आवर जनरेशन ऑफ ओवर थिंकर्स। एक ऐसी जनरेशन जो हर वक्त थॉट्स और एक्शंस के बीच फंसी रहती है। हम एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, टेंशन लेते हैं, डाउट करते हैं एंड इतनी बार करते हैं कि एक सिंपल सा डिसीजन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क बन जाता है। बट हम ऐसे क्यों हैं? क्यों ओवर थिंकिंग हमारा डिफॉल्ट मोड बन चुका है? कैसे ये हमारी पीस, प्रोडक्टिविटी एंड मेंटालिटी को अफेक्ट कर रहा है? आज हम इसे डिकोड करने वाले हैं। सी, आजकल हमारा वे ऑफ थिंकिंग एक ट्रैप बन चुका है। आइडियली थिंकिंग शुड लीड टू क्लैरिटी, बट हम जैसे सोचते हैं, हम एक चीज के 50 डिफरेंट सिनेरियोज इमेजिन करते हैं। बार बार इफ, बट, लेकिन सोचते रहते हैं एंड एक लूप में ट्रैप हो जाते हैं। करियर में क्या करना है, कौन सी रील पोस्ट करनी है, क्या पहनना है, व्हाट एम आई डूइंग विथ माई लाइफ। हर दिन हमारे सवालों के लिए हजारों चॉइसेस एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने होती है, और हम सोचते हैं हर एक सवाल हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है। एंड इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड से हम डिसीजन कैसे लेते हैं यही भूल गए हैं। हम एनालाइज करने को प्रोग्रेस समझते हैं। अक्सर लोग परफेक्ट प्लान का वेट करते हैं। पहले मैं थोड़ा प्लान कर लेता हूँ, स्ट्रैटेजी बना लेता हूँ, ये वो सेंटेंसेस हैं जो हम खुद को बोलते रहते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एनालाइजिंग एंड प्लानिंग, बट किसी भी सिचुएशन में प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, ये हमें 0 to 1 लेके जा सकती है, बट 1 to 100 हम अपने एक्शन से ही पहुंच सकते हैं। बट हम अपने डिसीजंस को लेके इतने कॉन्शियस क्यों है? आई फील इसके पीछे दो मेजर रीजंस है। एक है कि हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड जब आपके सामने एक चीज के लिए 10,000 चॉइसेस हो तो एक पिक करना अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड डिसीजन पैरालिसिस। हमारे पेरेंट्स के केस में ये कंपैरेटिवली कम था। वो एक एज ऑफ स्कैरसिटी में बड़े हुए हैं जहां ऑप्शंस कम थे बट क्लैरिटी थी। हम एक एज ऑफ अबंडेंस में जी रहे हैं। हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत हैं, विच इज गुड, बट क्लैरिटी पाना मुश्किल हो गया है। हम मोस्टली एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में रहते हैं। सेकेंडली, वी लिव इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया जहां एक साइलेंट कंपटीशन चल रहा है। कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है, कौन ज़्यादा एस्थेटिक है, कौन प्रोडक्टिव है, कौन ज़्यादा सेल्फ अवेयर है, ये क्वेश्चंस डेली हमारे आसपास मंडराते रहते हैं। एंड एज अ रिजल्ट हम बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस बन जाते हैं। हम परफेक्शन चेस कर रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं। हम मिस्टेक्स नहीं करना चाहते, हमें रिग्रेट नहीं चाहिए, रिजेक्शंस नहीं चाहिए, हमें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, चाहे वो करियर रिलेटेड डिसीजंस हो या एक इंस्टाग्राम रील का कैप्शन। एंड ये हमारी ओवर थिंकिंग के जनरल रीजंस हैं। हम लाइफ को एनालाइज करने में इतने एक्सपर्ट्स बन चुके हैं कि हम लाइफ जीना भूल गए हैं। हम लाइफ को जीने में अभी भी एक इंटर्नशिप स्टेज में ही है। यू नो, ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है? मेंटल फटीग। हमने में भी नोटिस नहीं किया, बट हम में से अक्सर लोग मेंटली ड्रेन्ड होते जा रहे हैं। ऑल्सो ओवर थिंकिंग से हम आलसी भी हो गए हैं। मैं उस दिन स्टार्ट करूंगा, मैं तब स्टार्ट करूंगा जब मैं श्योर हो जाऊंगा, बट वो दिन कभी आता ही नहीं। एंड हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, एंड ये हमारे डेली कॉन्वर्सेशंस को भी अफेक्ट कर रहा है। रिप्लाई अभी दूं या बाद में,
उस इमोजी का क्या मीनिंग था, लिटरली इस टाइप का स्टफ सोच के हम अपने कम्युनिकेशंस को कैलकुलेशंस बना रहे हैं। अपने रिस्पॉन्स को प्लान करते करते कई लोग अपनी पर्सनैलिटीज की स्क्रिप्ट राइटिंग में लग चुके हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि ये कब हुआ है। ऐसे लोग खुद को खुल के एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। एंड शायद हमारी जनरेशन की यही ट्रेजेडी है। कुछ लोगों के लिए लाइफ एक प्रेजेंटेशन बन गई है, ना कि एक एक्सपीरियंस। नाउ लेट मी बी क्लियर, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर लो, सेल्फ कॉन्शियस मत रहो, ये सब भी जरूरी है। बट लाइफ में एक स्पॉन्टेनिटी भी चाहिए। हर बार एक कैलकुलेटिव अप्रोच की जरूरत नहीं है। हमें ओवर थिंकिंग को खत्म नहीं करना, मैनेज करना है। एंड इसका फर्स्ट स्टेप है एक्सेप्टेंस। वी नीड टू रियलाइज मेरा हर डिसीजन परफेक्ट नहीं हो सकता। किसी भी चीज में परफेक्शन से ज्यादा आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। सेकेंडली, कुछ भी डिसाइड करने के पहले अपने सोर्सेस को लिमिट करो। हर ओपिनियन, हर इंफॉर्मेशन को सुनने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आजकल ओपिनियंस बहुत ज्यादा हो गए हैं। नेक्स्ट है, थॉट्स को एक्शन से रिप्लेस करो। एक बार सोच लिया, ठीक है, अब ट्राई करो, गलती करो, सीखो, आगे बढ़ो। लास्टली, कंट्रोल नहीं, क्लैरिटी पे फोकस करो। हमारे पास कभी भी परफेक्ट प्लान नहीं होने वाला। सब कुछ फिगर आउट करने के पीछे मत पड़ो। हर जवाब का पता होना जरूरी नहीं है, बट सही क्वेश्चंस पूछना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक हमारी जनरेशन को मोटिवेशन की नीड नहीं है, हमें क्लैरिटी की नीड है, ताकि हमें पता रहे कि हमें क्या करना है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप ओवर थिंक करो तो एक लंबी सांस लो एंड खुद को दो चीजों के बारे में पूछो, दो चीजों पे फोकस करो। प्रॉब्लम या मेरा गोल क्या है, एंड देन सेकेंड चीज है कि इसके लिए मैं अभी क्या कर सकता हूँ। इसके बाद काम पे लग जाओ। हम सब कहीं ना कहीं ओवर थिंकर्स है। सो इफ आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे बाकी लोगों के साथ शेयर करो। ओवर थिंकिंग पर मेरे इस टेक पे आपके क्या ओपिनियंस हैं, कमेंट में बताओ। एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑल्सो एक चैनल अपडेट, फॉर सम टाइम मैं एक वीकली शेड्यूल फॉलो करने वाला हूँ। सो अभी संडे टू संडे ही वीडियोस आएंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, मैनेज योर ओवर थिंकिंग हैबिट।